श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारक्रम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लाल देह लाली लसय और धरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलनी सुजय जय जय कपिसु। कि मैया मेरी सरस्वती धरूं आपका ध्यान पवन पुत्र हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। दो शब्द परमपिता परमात्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन। कि बैठो सरस्वती कंठ और शीश शंकर को नवाने। और गुरु अपने के चरण कमल में शीश नवाते। बाबा गुरु अपने अरे अंदगी में बात जियायो। अरे अंदगी में बात जियायो। जने कना करत को नबी जने कैसे बजायो। कि भैया कना करत को नबी जने। अरे मान तेरो लाग रही पन्ना। अरे मान तेरो लाग रहे पन्ना। तूने माँ भारत के बीच गाड़ी दो पंडन को झंडा। हे बाबा माँ भारत के बीच गाड़ी दो। अरे कृपान गुरुवर करी दियो। और जा बेटा की गलत न पे तुम ध्यान मती दियो। अरे हमारो नायक कोई मेरो तुम नायक कोई गौरव करो अंजन के छाई। मेरो तुम नायक कोई गौरव करो। सुंदर
की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय सभा, इस तरीके से राजा दानवी राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन को कैसे गुजारा, अपना सत नहीं छोड़ा, राज चला गया, पत्नी को बेच दिया, खुद अपना शरीर को बेच दिया, अपनी संतान को बेच दिया। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, ये समय है, अबे इस वक्त हमारे पास में सुख है तो कल दुख भी आएगा। आज हमारे पास में दुख है तो कल सुख भी आएगा। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर कल्पना की है मानव के बारे में। कि भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो ये मेला उड़ा। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों, माताएं, ध्यान रखना। भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ये उड़ करके जाता कौन है? किसी ने जान पाया? हंस तो निकल जाता, ये 5 तत्वों का जो बना हुआ शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ये शरीर कहां जाता? इस शरीर का बहुत सुंदर एक महल हुआ करता है। महल बहुत सुंदर है। वो महल कौन सा है? जिसे शमशान कहते हैं। सम्मान बराबर और शान माने इज्जत। जिसकी बराबर इज्जत है जिस महल में, उसे कहते हैं शमशान। न वहां गरीब है, न अमीर है, न जातियों में परिवर्तन है, बस सब एक समान है। अमीर सोचे मैं नहीं जाऊंगा, गरीब सोचे मैं नहीं जाऊंगा। ध्यान रखना। हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पर आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पर आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पर आए। सबको खाने वाले उसी घाट पर आए, खाना पीने वो भी उसी घाट पहुंचे, उसी घाट पहुंचे। जो षड भस्म को खाने वाले उसी घाट पर आए और ताना पीन चबाने वाले मतलब मांगने खाने वाले वो भी उसी घाट पर आए। तो इसमें बड़ा और छोटा कौन? बड़ा छोटा कभी भी मत अपने आप को समझना कि मैं बड़ा हूं, मैं जाति में बड़ा हूं। सर्वश्रेष्ठ मैं तो एक जाति को मानता हूं, वो सर्वश्रेष्ठ जाति है वो मानव। मानव जाति से कोई जाति बड़ी नहीं। परम पिता परमात्मा के यहां से जो जाति दी है केवल मानव जाति दी है। जातियां तो पशुओं में होती हैं, हम आप मानव हैं, न नीचा न कोई ऊंचा। परमपिता परमात्मा के मंदिर में जब जाते हैं तो मंदिर में क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी भोजन कराते हैं। हर जाति के मानव जाते हैं। अगर भगवान जातियां देखता तो भोजन भूख लगाता नहीं, भूख नहीं करता। जब भगवान ऊंची नीची जातियों को नहीं मानता तो हमारी और आपकी औकात क्या है? अरे कभी सोचा तुमने?
क्या कुछ जातियां ऐसी हैं वो अपने आप को सर्वोपरि मानती हैं, हमसे बड़ी कोई जाति नहीं है। पर मुझे तो एक ही बात पता है और सभी को मैं समझाते हैं, जब भगवान छोटी और बड़ी जाति नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते। खून काटो, शरीर में से टांकों लगा, खून जो नीचे से निकलेगा वैसे ही ऊपर से निकलेगा। मतलब समझ रहे हो? न कोई ब्राह्मण है न कोई यादव है, याद रखना। कर्पूरवा के नाती लड़का इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तेरे माता मरगन तक ले आए, नाड़ी छूट गई तेरे भैया मरगन तक ले आए। जो पैसे कहते हैं संतोष प्रधान जी, अच्छा कमाता हूं, अच्छा खाता हूं तो जलन होती है। घर परिवार वालों को, गांव वालों को, मोहल्ले वालों को जलन होती है। जलते ये अच्छी तरीका से खा कैसे रहा है, और जब अच्छी तरीका से खाते पीते थे तब अपने ही जलते रहे, घर परिवार वाले, गांव वाले। और जब मैं मर गया तो ना गांव वाले आए न हेतु रिश्तेदार आए जलाने के लिए, खुद अपनों ने उठाकर भी जला दिया है? मैं यही सोचता रहता हूं कौन मेरा है। जब जिंदा रहे तब जलते रहे, जब मर गए तो अपनों ने ही उठा करके जला दिया। पर मेरा कौन, तेरा कौन है? कहते हैं कि मन ना कर मेरी मेरी, न रहे तेरी मेरी। ये जो जमीन पड़ी है, आप ही सोचो, संतोष प्रधान जी की है या मेरी है? हम जैसे और प्रधान जी जैसे लाखों आए और लाखों चले गए, और लाखों आएंगे और लाखों चले जाएंगे। ये जमीन वैसी की वैसी यही पड़ी रहेगी, तो काहे को करें? मन ना कर मेरी मेरी, न रहे तेरी मेरी। 4 दिना की रैनो जेरी, फिर रहे अंधेरी धीरी, न रहे तेरी मेरी। तो काहे को मरे जाओ? कर्पूरवा के नाती लड़का इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई मेरे भैया मरगन तक ले आए, नाड़ी छूट गई मेरे दादा मरगन तक ले आए। जब वो कहते हैं मानव की बुद्धि अगर खोलनी है तो केवल 3 स्थान हैं परीक्षित महाराज, 3 स्थान हैं मानव की बुद्धि खुल जाती है। कहते हैं कथा सुनत मुर्दा जलत। पीछे दादा बैठे, ध्यान देना पांडाल में। कथा सुनत मुर्दा जलत और तिरिया के अंत। समझदार के लिए सारा काफी। कथा सुनत मुर्दा जलत और तिरिया के अंत। और जही बुद्धि जो हमेशा रहे तो क्यों न मिले भगवंत। कथा सुनते समय मानव वैराग्य धारण कर लेता है। वैराग्य धारण, मोह माया दूर हो जाती है कथा के समय, जो मन से सुनता है। कथा सुनत मुर्दा जलत, मरघट में, शमशान में जब मुर्दा सामने जलता होता है उस समय मानव की बुद्धि खुल जाती है। कथा सुनत मुर्दा जलत और तिरिया के अंत। अब तो समझदार। ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां मानव का विवेक खुल जाता है, बुद्धि खुल जाती है। याद रखना दादाओं। सालन साला ओढ़न
घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। कहते हैं भैया ओ दीपक तेरे संग अंधेरा गया, अंधेरा गया, जब जब रोना तब अंधेरा रोना। ध्यान देना दादाओं, मेरी माताओं, तेरा कितने लगवाए ले कदम कोई महल में चोरी तेरा। परसों कोई महल में चोरी भैया, कोई महल में चोरी, तेरा कितने लगवाए ले कदम कोई महल में चोरी तेरा। कितने लगवाए लियो परोही भवन में चोरी तेरा, कितने लगवाए लियो परोही भवन में। शीश महल के 9 दरवाजे दसई छिकाए दही मोरी ओ रामा। शीश महल के 9 दरवाजे दसई छिकाए दही मोरी ओ रामा। ए माधव लहुआ सोचत रहियो, हंस चलो गो छोरी तेरा। कितने लगवाए कितने कोई महल में चोरी तेरा। कितने लगवाए परोही भवन में चोरी। ए संतोष फिरना सोचत रहियो, हंस करियो छोरी तेरा। कितने लगवाए कितने होई महल में चोरी तेरा। कितने लगवाए परोही भवन में चोरी। पहरा कितने लगवाए लियो पर हुए भवन में चोरी। इस महल में, इस महल में, इस महल की मैं बात कर रहा हूं। शीश महल के 9 दरवाजे और दसई छिकाई गई मोरी। और दुनिया वाले सोचत रह गए, दुनिया वाले देखत रह गए, पर हंस न करे वो चोरी। दादाओं, पता नहीं चलता मानव कब आता कब चला जाता। इतनी ही जिंदगी में जितने नेक काम करो उतने कम है। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि आज भगवान कन्हैया का अवतार भी होगा। आज विस्तार से कथा श्रवण करेंगे। भगवान कन्हैया का अवतार हुआ यदुवंश में, यदुवंश में। और यदुवंश प्रारंभ कहां से हुआ, यदुवंश की जड़ कहां से पड़ी। आओ तब से ताली बजा करके एक कीर्तन हो जाए और उसके बाद में कथा की तरफ। कि बेदर्दी खबरी मेरी चौना लई, सांवरिया खबरी मेरी चौना लई। बेदर्दी खबरी मेरी चौना लई, सांवरिया खबरी मेरी चौना लई। बेदर्दी खबरी मेरी चौना लई, सांवरिया खबरी मेरी चौना लई। बेदर्दी खबरी मेरी चौना लई, सांवरिया खबरी मेरी चौना लई। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? आज 5 दिन है गए आप लोगों ने समझा तो समझा, और फिर भी पता नहीं ऐसे हुए का आप लोगों ने क्यों दीपक गंती ना है।
आप लोगों ने कि हम गंदी दें, गंदी ना है। आपके क्षेत्र के जो प्यास हैं वो इसी में रहते हैं। नचाया खुदाया समय हुआ लेट गए, है ना? कहते हैं सीख जाए देव दीपक, सीख जाए देव जो जाए सीख सुहाए, और दीपक सीख जाए देव जाए सीख सुहाए, और सीख देव बंदर को जो अपनों घरों। ताली बजाए के बोलो, क्योंकि ताली का कीर्तन में बहुत बड़ा महत्व है, तो ताली बजाया करो। हाँ? हमने उस दिन बताया था कछ बोली कछ माताएं ना बोली, ऐसो तो ना तुम्हारे घरों को ना हुए, ऐसो तो होता है। ऐसे कहीं कहीं होता है जब मतलब पति को नाम लव नहीं डालते, हकीकत में पति का नाम नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे हो जाते। देखो एक बात की, देखो हमें ध्यान आए, वो एक जगह कथा चल रही थी, तो हम ऐसी कमरा पे लेटी रहे, तो एक बूढ़ी मैया रहे, बूढ़ी मैया, तो वो आरती लेके सुबह सुबह पूजा कर भी आई मंदिर में। घर में जो अंगीठी होती है देवी देवता रख लेते, तो होत करता की बात हम वही लेते रहे, तो मैया आई पूजा करने के लिए, और आरती सबने सुनी हुई है कि ओम जय जगदीश हरे, सुनिए आरती सबने सुनी हुई है। अब वो जो मैया रहे बूढ़ी मैया, वो कैसे कह पता कि ओम जय सुनते रहे, क्योंकि पूजा में काऊ टोकू ना जाते, बीच में टोकू ना जाते, तो हम सुनते रहे। मैया ने पूरी पूजा कर ली, आरती कर ली, करने के बाद में जैसे ही मैया चली, तो हमने की मैया तुम हमने आरती का समझ में आया, मतलब तुम आरती करी तो करी कैसे लगी, हमने आरती तो ऐसे है को जय जगदीश हरि, जवाब तो हमें मालूम है, पर लेकिन माधव बात का है बके लला के पापा को नाम है जगदीश, तो कैसे नाम ले सकता है, हमने जय कह दी गई अरे अगर तुम्हारे उनको नाम हो है तो तुम भी कहते हो, कैसे ऐसे सुनो, हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परिषद, आपने नाम सुना होगा शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य जो थे ये ब्राह्मण परिवार से थे, और इनकी बेटी का नाम था देवयानी, इनका शिष्य था बृहस्पति, जिसकी लड़की का नाम था सर्विष्ठा। एक समय की बात है, सर्विष्ठा और देवयानी एक बार सहेलियों को साथ लेकर के सरोवर स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के लिए जब गई हैं तो स्नान करती रही,
वस्त्रों को उतार करके तब तक नारद आ गए। और नारद को आता हुआ देखा देवयानी ने तो सर्विष्ठा से कहा, बहन जल से बाहर निकलो। क्यों कि नारद आ रहे, जबकि डूब लगा जाओ नारद निकल जाएंगे, जबकि बिल्कुल नहीं। क्यों? नारद बहुत सन की महात्मा है, अगर बीड़ा बजानो को अगर बैठ गए तो हम और आप डूब लगाए लगाए मर जाइयो, पर लेकिन नारद हटन वाले ना है। तो कि जल से निकलो बाहर। जैसे ही सब लड़कियां जल से बाहर निकली तो सर्विष्ठा और देवयानी के वस्त्र अदल बदल हो गए। सर्विष्ठा ने वस्त्र देवयानी के पहन लिए और देवयानी के वस्त्र सर्विष्ठा ने पहन लिए। सर्विष्ठा थी, ये राजा की लड़की थी, घमंडी थी, इसने गाल में ताड़ सीधा तमाचा दिया। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे वस्त्र पहनने की? जवाब दिया, बहन दो से तेने पहन ले, दो से हमने पहन ले, तुम हमारे उतारो हम तुम्हारे उतारे। जवाब दिया, अंदर जबान वाली है, भिख मंगे की लड़की है, तो ब्राह्मण की लड़की है। हाथ में हाथ फंसाया, पीछे ढकेल दिया, पीछे कुआं था, कुएं में ढकेल करके चली गई। उसी वक्त महाराज याति जो रहे घोड़े पर सवार होकर के जो उसी जंगल में आए, तब घोड़े के टापों की आवाज देवयानी के कानों में पड़ी। देवयानी समझ गई कोई आ रहा है, तो आवाज देने लगी देवयानी, ए कि घोड़ा वारे और ज्वान ने करूं की जइया, मैं तो तेरे रही हूं। देवयानी आवाज देती हुई बोली, ए घोड़ा वाले, ए घोड़ा वाले, सहेली कुआ में रखेली, परसों मैं तो अपने कर्म न रोई रही हूँ, तेरे नैया घोड़ा मारे मटोई ने की जइया, मैं तो तेरे नहीं हूँ। याद रखना, जैसे इतने शब्द सुने महाराज याति ने, और याति ने सुनने के बाद इधर उधर देख रहे, कोई लड़की रो रही है, तो लड़की की रोने की आवाज सुनाई, तो कुएं के पास से होकर के निकलते जा रहे थे। कुएं में जैसे ही झांक करके देखा तो लड़की रो रही है, तो महाराज याति ने अपने पीताम्बर से उस लड़की को बाहर खींच लिया। और जब बाहर खींचा है, बाहर जैसे ही खींचा वैसे ही जवाब दिया, क्या कर रही थी, क्यों रो रही हो? जवाब दिया, हमारे पिताजी हैं शुक्राचार्य ब्राह्मण, पिताजी का शिष्य है बृहस्पति, इसकी लड़की है सर्विष्ठा, इसने मुझे पीटा और कुएं में डाल करके चली गई। कि तुमने कुछ किया होगा? जवाब दो, हमने कुछ नहीं करो, केवल वस्त्र अदल बदल हो गए, इतना दोष है, हमने बाके पहन ले, बाने हमारे वस्त्र पहन लिए। जवाब दिया, ऐसी गलत लड़कियों की तुम संगत क्यों करती हो कि हम आज के बाद करी अब हम नहीं करें, लेकिन जाओ अपने घर, कि अब हम घरे नहीं जाइए। क्यों? कि हम तुम्हारे संग में शादी करें। याद रखना, देवयानी ये ब्राह्मण परिवार से थी और महाराज याति यदुवंशी थी। जवाब दिया, शादी कैसे हो जाएगी? जवाब दिया, आज तक किसी ने मेरी कलाई नहीं पकड़ी और तुमने कलाई पकड़ के मुझे बाहर खींचो है कुआं में से। सुनामी कि मैं कुआं में पड़ी रोई रही थी, अब कोई खींचो पकड़ कलाई, कोई अपने घर को नहीं चलियो, राजा दुल्हन बनाई। मैं कुआं
बोली महाराज मैं तेरी जोगी में जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी, मैं तो जेरो खाए के मर जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी। जवाब दिया है मैं मर जाऊंगी, मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ में शादी करूंगी। जवाब दिया तू ब्राह्मण परिवार से है और हम कैसे शादी कर लेंगे। जवाब दिया कुछ भी हो कि शादी पागल ऐसे नहीं होती है। कैसे होती है? दो दिल एक मिल जाए शादी हो गई, दो विचार एक हो जाए तो समझो शादी हो गई। हम तोए जाने ना तू मोए जाने ना तो शादी भला कैसे होगी। जवाब दो ऐसे होगी। कैसे होगी? कैसे सुनो। आँखें में आँखें डालो और दीवानी दिल को दिए चलो, या तो संग रहो मेरे या हमें संग तुम लिए चलो। चलो या तो संग या तो संग हो मेरे हमें संग लिए चलो। जवाब दिया ये मुझे आप साथ में लेके अपने घर चलो या तुम हमारे घर में रह सकती हो। जवाब दिया पागल है लड़की, मैं तेरे साथ में शादी कर ही नहीं सकते। जवाब दिया शादी नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे किसी में दौलत का कोई लालच नहीं है। तुम्हारे मैल धुमेल बने हो, धन से भंडारे भरे हो। कहते हैं तुम जैसे राखोगे मैं वैसे बनी रहूंगी। कहते हैं भैया प्रेम अंधा होता है ललायलानी। हाँ प्रेम अंधा होता, पहले तो किसी से संतोष होता नहीं और हो भी जाए तो फिर हटता नहीं है, हद क्रॉस कर जाता है। देवयानी बोली महाराज से मेरी एक बात सुनो कि तुम जो को करे हम सोई और दर दर की ठोकर खाऊंगी दैया जेर खाए मर जाऊंगी, दैया जेर खाए मर जाऊंगी। समझाए कि बोली है देवयानी ना चाहिए मोहे में तू मेला मुझे लालच नहीं है। तुम्हारे मेल बने हो, हवेलियां बनी हो, धन के भंडारे भरे हो, परसों मढ़ैया डरी हुई है फूस की मढ़ैया मैं भगवान के संपान में निपटारो कर लेंगे पर हम शादी तुम्हारे संग करें। जवाब दिया सुनो ना चाहिए मोए में तो मेला नाई जेवरा में बनवाना करो ऐसा आराम बैठ के और खटियाई पे गोड़ दबाऊंगी दैया जेर खाए। जवाब दिया मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ में करूंगी। याद रखना इतने शब्द जैसे ही कही है तो देखो एक बात प्रेम की आ गई तो हम जरूर बात आपको समझाएंगे, क्योंकि समझाने वाली बात है, हम जरूर समझाएंगे। प्रेम करना किससे चाहिए किससे नहीं करना चाहिए ध्यान रखना भाई। प्रीति करे तो
नारी अपनी नायो होती बिनाई मौत न मरियो। जिनने जिनने प्रीति करी उनके रोए आंसू ना आए। मैं प्रमाण दे रहा हूं। प्रीति करी थी बाली ने भैया की मार छिनाई। प्रीति करी थी बाली ने भैया की मार छिनाई। त्रेता युग में रामचंद्र ने धर्म रोग सताई। त्रेता युग में प्रीति करी थी लैला ने मजनू से लगायो। 7 जन्म तक दर दर भटके कछुआ तने